আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। किसके साथ बात करा, पैसा के लिए नहीं बात किया। मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए उनके पास पैसा चाहिए। मेरी नजर से तुम देखो, इतने सारे दूध को बहाने से जितना पोल्यूशन फैल रहा है। बंगाल की सियासत पूरी तरह से हिल गई है। पश्चिम बंगाल के आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव के हवाले से अहम खबर सामने आ रही है। हुमायूं कबीर, जो पहले तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता और विधायक थे, लेकिन बाद में पार्टी से सस्पेंड हो गए। उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली, आम जनता उन्नयन पार्टी, और फिर क्या, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ अलायंस कर लिया। ओवैसी को अपना बड़ा भाई बुलाते हुए कबीर ने कहा था कि ये अलायंस कभी नहीं टूटेगा। दोनों मिलकर मुस्लिम वोटों को एकजुट करके ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों को टक्कर देने वाले थे। सीटें भी 100 से ज्यादा पर लड़ने की तैयारी थी। लग रहा था कि बंगाल में नया खेल शुरू हो गया है। लेकिन कल रात अचानक तृणमूल कांग्रेस ने एक बम फोड़ा। उन्होंने एक 19 मिनट का वीडियो जारी कर दिया। स्टिंग ऑपरेशन बताया जा रहा है। इसमें हुमायूं कबीर दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी से 1000 करोड़ रुपए की डील हुई है। मुस्लिम वोटों को बांटने, भटकाने का प्लान है ताकि ममता सरकार गिर जाए। 200 करोड़ रुपए एडवांस मिल चुका है, बाकी बाद में। नाम भी लिए, हेमंत बिस्वा शर्मा, सुरेंद्र अधिकारी, पीएमओ तक का जिक्र। बाबरी मस्जिद जैसा इमोशनल मुद्दा उठाकर मुस्लिम कम्युनिटी को कंफ्यूज करने की बात हुई है। टीएमसी ने तो सीधा कह दिया, ये बीजेपी की बी टीम है, मुसलमानों के साथ खेल हो रहा है। बस पैसा चाहिए। मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, उनको चुनाव में मेरा पास वोट लेने के लिए पूरा लक्ष्य होगा। 1000 मिलेगा तो बहुत, मतलब 1000 करोड़। हुमायूं कबीर का क्या जवाब है? उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, यह वीडियो फेक है, एआई जनरेटेड है। टीएमसी ने साजिश रची है मुझे बदनाम करने के लिए। उन्होंने 2000 करोड़ का डिफेमेशन सूट की धमकी भी दे दी। बोला, साबित करो तो मान लेंगे, वरना कोर्ट में मिलेंगे। किसके साथ बात करा, पैसा के लिए नहीं बात किया, वो सामने आने का। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आया कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने तुरंत अलायंस तोड़ दिया। आज सुबह ही बयान जारी किया, हम किसी ऐसे शख्स या पार्टी के साथ नहीं रह सकते जहां मुसलमानों की इंटीग्रिटी पर सवाल उठे। ओवैसी ने कहा, कबीर के खुलासों से बंगाल के मुसलमानों की कमजोर स्थिति साफ दिख गई। अब मजलिस अकेले चुनाव लड़ेगी, अलायंस बस खत्म। यानी एक रात में सब बदल गया। सोशल मीडिया पर सीनियर पत्रकार रवीश कुमार ने कहा है कि दुनिया भर में इतनी लोकप्रियता हो गई थी कि चुनाव जीतने के लिए हुमायूं कबीर जैसे नेता को फ्रंट बनाना पड़ा, कथित रूप से पैसे देने पड़े, उसके उम्मीदवार उतरवाने पड़े, फिर उसको किसी से सपोर्ट दिलवाना पड़ा। तब भी नहीं हुआ तो वोट काट देना पड़ा। भारत की राजनीति को भूत भभूत का खेल बना दिया है। किसी का पोस्ट बैन करना है, किसी का वीडियो डिलीट करवाना है। गोदी एंकर इन सबको चुनाव लड़ने की मशीनरी बताएंगे। 27 लाख वोटर के नाम कटने की चुप्पी एक बार फिर साबित करती है कि गोदी मीडिया लोकतंत्र की हत्या में पार्टनर है, लोकतंत्र का हत्यारा है। साथ ही साथ कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि सोचिए, 1000 करोड़ की डील, और यह सिर्फ एक सूबे में चुनावी फायदा पहुंचाने की कीमत। जिनसे कई कई राज्यों में चुनावी फायदा लेना है, उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती होंगी। अब गठबंधन तोड़ लेने से दामन पर लगे दाग नहीं छूटेंगे। सब कुछ जानते हुए भी गठबंधन करने का जवाब भी कम्युनिटी को देना पड़ेगा। सवाल यह है, वीडियो असली है या फेक? क्या सच में 1000 करोड़ का खेल चल रहा था मुस्लिम वोटों पर, या ये टीएमसी की पुरानी चाल है? बंगाल की 30% मुस्लिम आबादी पर किसका कब्जा होगा? ममता को फायदा, बीजेपी को नुकसान, या ओवैसी की नई स्ट्रैटेजी? आपको क्या लगता है? साथ ही साथ खबर निकल कर आ रही है कॉमेडियन कुणाल कामरा के हवाले से। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ माफी मांगने से इनकार कर दिया है। कॉमेडियन ने कहा कि मुझे अपने कहे पर कोई शर्मिंदगी या कोई अफसोस नहीं है। पिछले साल के एक स्टैंड अप शो से शुरू हुआ ये पूरा विवाद अब राजनीतिक और कानूनी बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है। मामला कुणाल कामरा से जुड़ा है, जिन्होंने मुंबई के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में अपनी परफॉर्मेंस के दौरान एक तल्ख टिप्पणी कर दी थी। इस शो में कामरा ने महाराष्ट्र के नेता एकनाथ शिंदे को गद्दार कहकर एड्रेस किया। कामरा ने अपनी इस टिप्पणी को सीधे तौर पर नहीं, बल्कि फिल्म दिल तो पागल है के एक गाने की पैरोडी के जरिए पेश किया था। लेकिन उनके ये कॉमेडी स्टाइल शिंदे गुट के लोगों को पसंद नहीं आई और भारी नाराजगी फैल गई। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो। इसी के बाद शिवसेना से जुड़े राहुल कनाल और उनके साथियों ने
कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ कर दी जहां ये शो हुआ था। हालांकि इस पूरे मामले में कुणाल कामरा अपने रुख पर कायम है। उन्होंने न तो माफी मांगी है और न ही अपने बयान से पीछे हटे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके बयान को लेकर कानूनी और राजनीतिक जांच भी जारी है, जिससे ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कुणाल ने अदालत की सुनवाई के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि आज की सुनवाई के दौरान मुझसे सवाल पूछे गए। पहला सवाल था, क्या आपको अपने बयान पर कोई पछतावा है? इसका जवाब मैंने बिना झिझक नहीं में दिया। इसके बाद दूसरा सवाल पूछा गया, क्या आप अपने कहे हुए पर माफी मांगना चाहेंगे? यहां भी मेरा जवाब वहीं रहा, नहीं। तीसरा और सबसे अहम सवाल यह रखा गया कि अगर आप बिना शर्त माफी मांग लेते हैं तो इस पूरे मामले को अलग नजरिए से देखा जा सकता है। लेकिन इस पर भी मेरा रुख बिल्कुल साफ और अडिग रहा है। मैंने साफ शब्दों में कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर आज मैं झुक गया तो आने वाले वक्त में आप दूसरे आर्टिस्ट्स को भी दबाने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि कुणाल कामरा तू डर जा। उसने कहा नहीं, फिर कहा कि कामरा तू बोलना बंद कर दे। कामरा ने कहा नहीं। अब हर बात में नहीं कैसे चलेगा भाई? साथ ही साथ लोगों ने कहा, गरीबी, गड्ढे और जहरीली हवा के खिलाफ लड़ने के बजाय सरकार एक कॉमेडियन से लड़ रही है, किसी तरह उसे झुकाने में लगी है। उसी के साथ खबर निकल कर आ रही है यूट्यूबर ध्रुव राठी के हवाले से। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने आस्था के नाम पर फैलाए जा रहे नुकसान को लेकर अंध भक्तों की फटकार लगाई है। आपने ये तो सुना ही होगा कि दूध की नदियां बह गईं। सीहोर में नर्मदा नदी के तट से वाकई दूध की नदी बहती दिखाई दी। असल में सीहोर जिले के भेरुंदा इलाके में 11,000 लीटर दूध नदी में बहा दिया गया। नर्मदा नदी में दूध बहाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सर्कुलेट हो रहा है। भक्तों का मानना है कि नर्मदा उनके लिए मां है और ये उनकी धार्मिक आस्था का मामला है, जिसे वो अपने तरीके से पूरा कर रहे हैं। इस पर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कहा कि जब तक इस तरह का अंधविश्वास रहेगा, देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ये हरकतें उस स्टेट में हो रही है जहां 10 लाख से ज्यादा बच्चे भूखमरी जैसी गंभीर बीमारी से सफर कर रहे हैं। यही काम यूके में हुआ था। वहां की सरकार ने ऐसा करने वालों पर 22,000 पाउंड का फाइन लगा दिया था। नदी साफ करवाई सो अलग। भारत में एक्शन लेना तो छोड़ो, सरकार में हिम्मत नहीं है कि इनसे सवाल भी कर सके। 11,000 लीटर दूध नर्मदा नदी में बहा दिया गया। इतने सारे दूध को बहाने से जितना पोल्यूशन फैल रहा है, फार्मर ने इस तरीके से रिवर को पोल्यूट किया था तो उसे 22,000 पाउंड का फाइन भरना पड़ा था। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ध्रुव राठी ने अंध भक्तों को सिरे से एक्सपोज कर दिया है। एक तरफ स्कूल में बच्चों को एक बाल्टी पानी में 1 लीटर दूध मिलाकर दिया जा रहा है और दूसरी तरफ हजारों लीटर दूध नदी में बहा दिया गया। क्या ये दूध मछलियों को पिलाओगे? यानी मछलियों को दूध पिलाओगे और आस्था के नाम पर बच्चों को भूखा मारोगे? साथ ही साथ लोगों ने पूछा, ऐसा काम करने वालों के लिए देश में सजा देने का क्या कोई कानून नहीं है? साथ ही साथ देखिए किस तरीके से गोदी मीडिया ने इस खबर को दबा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने आरोपी को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम अमन तिवारी बताया जा रहा है। आरोप है कि अमन ने अमेरिका की एजेंसी CIA को एक मैसेज भेजा था। मैसेज में उसने प्रधानमंत्री मोदी पर जानलेवा हमला करने की बात कही थी और इस काम को अंजाम देने के बदले मोटी रकम की मांग की थी। आरोपी ने इस साजिश को पूरा करने के लिए 22 दिनों की मोहलत मांगी थी। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि नाम अमन तिवारी, आरोप प्रधानमंत्री के कत्ल की साजिश। मीडिया वाले खबर में ऊपर नाम लिखने से बच रहे हैं क्योंकि वो अब्दुल नहीं निकला। साथ ही साथ लोगों ने कहा, जैसे ही चुनाव आता है कुछ ना कुछ खतरा हो ही जाता है। उसी के साथ ये खबर देखिए, TMC सांसद और एक्ट्रेस सयोनी घोष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो मेरे दिल में है काबा, आंखों में मदीना नज्म गाती हुई नजर आ रही हैं। ये नज्म उनके एक अलग अंदाज को दिखाता है जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা। वहीं बहुत से लोग सयोनी घोष के खिलाफ एंटी हिंदू वाली मुहिम भी चला रहे हैं। बोल रहे हैं कि एक तरफ तो TMC सांसद शिवलिंग का मजाक बनाती है और दूसरी तरफ मुसलमानों को खुश करने के लिए इस तरह के गाने गा रही हैं। ये तो हिंदुओं के साथ सरासर धोखा हो रहा है। IT सेल सयोनी घोष को लेकर बेहूदगी पर उतर आया है।
सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बिल्कुल हिंदू ही बेवकूफ बन रहा है क्योंकि वो उस भाजपा को सपोर्ट करता है जो बीफ एक्सपोर्टर से चंदा लेती है, वही भाजपा जो एक स्टेट में बीफ बेचने को अपराध मानती है और दूसरे स्टेट में मौका। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अब हिंदुइज्म में फतवा जारी करने का कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, अब क्या करोगे। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।